जय माता दी। जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप जीवन की सच्चाई को सुन रहे हो। जीवन की सच्चाई यह है कि हम जितने कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन कड़वे शब्द को सुनकर के बहुत से मनुष्यों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, विशेष तौर से महिलाओं के बारे में। महिलाएं बहुत डरती हैं और कुछ पुरुष भी डरने लगे हैं, इसलिए हमारे वीडियो देखते नहीं, सुनते भी नहीं है कि न जाने कौन सा कानून, न जाने कौन से पुराण का उदाहरण लेकर के हमें डराने का कोशिश करते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो कहते साहब हम आपसे वीडियो कॉलिंग पर बात नहीं कर सकते, देखने से भी डर लगता है। मतलब कटु भाषा है वहां तक तो ठीक है, परंतु देखने से भी डर लग रहा है। मतलब हमारे चेहरे से भी उन्हें डर लगता है। क्यों कि कड़वा बोलते हैं, और क्यों कि बहुत से मनुष्य हमें तांत्रिक समझते हैं और तांत्रिक से डर लगता है कहीं कुछ उल्टा पुल्टा न कर दे हमारे चेहरे को देख करके। इसलिए वीडियो कॉलिंग पर बात नहीं करेंगे, फोन पर बात करेंगे। और महिला तो विशेष तौर से डरती है कि कहीं वीडियो कॉलिंग पर देखते देखते आंखों से आंखें मिला करके कोई वशीकरण न कर दे, कोई क्रिया न कर दे, तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये आज की सत्यता है, आज की सच्चाई है। तो जो जीवन की सच्चाई है उसी को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अब यदि डर लगता हो तो डरो, क्योंकि पाप कर्म करते हो, और पाप कर्म नहीं करोगे तो फिर डरने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि हम तो वेद पुराण का उदाहरण दे करके आपके सामने वह विचार प्रस्तुत करते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि पितृ इजाद करके गए हैं, उनको निकाल करके गए हैं, बता के गए हैं। और उन्हें बताने के तरीके में हमारी परंपराएं, परिपाटी, नियम, धर्म, संस्कार, संस्कृति ये सब बना दी कि आपको पालन करना ही करना, अन्यथा आप संस्कार का पालन नहीं कर रहे हो। तो डरो मत, आवाज को सुनो और सच्चाई से लड़ो, और अपने शरीर के अंदर, मन के अंदर बैठे हुए डर को खत्म करो। इसलिए मुझे आज इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि हमें किसी से बात करना हो तो हमने वीडियो कॉलिंग लगाया, तो उधर से सामने की तरफ से मैसेज आता है, संदेश आता है कि हमें आपको देखने से भी डर लगता है, इसलिए वीडियो कॉलिंग नहीं उठाई हमने। आप फोन लगा लें, उससे बात करें। इसका अर्थ यही है कि एक तांत्रिक शब्द जो हो गया, अघोरी शब्द हो गया, ओघड़ शब्द हो गया, उससे समाज के अंदर कितना डर फैला हुआ है, और हम उसी डर को निकालना चाहते हैं। इसीलिए आपके सामने जीवन की सच्चाई प्रस्तुत करते हैं, परंतु हम ही डर निकालना चाहते और हमसे ही डर लगने लगा। और हमारे वीडियो सुनकर के, ऑडियो सुनकर के आपको डर लगने लगा, तो आपने देखना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया कि साहब आपके वीडियो नहीं सुनेंगे क्योंकि डर लगता है, क्योंकि पाप कर्म करते हैं और सुधरना नहीं चाहते। कब सुधरेंगे? जब उनके परिवार का कोई सदस्य
लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो जाएगा जब पाप की कमाई घर में आने लगेगी, और उस पाप की कमाई को बेटा बेटी, पत्नी या पति या उसके माता पिता भोग करेंगे। तब जो जो इनको भोग करता है उनको लाइलाज बीमारियां लग जाती हैं। फिर आप कहोगे साहब हमने पाप की कमाई कमाई थी, पैसा पानी की तरह इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में चला गया, डॉक्टरों के पास चला गया, आने जाने में चला गया, और हम कंगाल हो गए। तो ऐसा पैसा क्यों कमाना कि कंगाल हो गए और दरिद्री भी हो गए और ऋण भी हो गए। इलाज कराने में हमको ऋण लेना पड़ गया, तो वो ऋण का पैसा भी मैं ब्याज के अब चुकाना बाकी है, और आदमी भी मर गया। कितना नुकसान हो गया। एक तो पाप कमा लिया, व्यक्ति भी आपने खो दिया, जीवन में कष्ट भी भुगत लिया, और ऋणी भी हो गए। 5 प्रकार के पाप कमा लिए। इसलिए भगवती की सेवा में आ जाओ, धर्म का पालन करो, और सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। शायद मेरी आवाज बहुत से मनुष्यों को बुरी लगेगी, पर हमारा क्या। मत सुनो, कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहना, मत करो पुण्य के काम। अंत में जो पाप का पैसा कमाया है मैं ब्याज के, किसी न किसी को तो देना ही देना है। अधर्म का काम करोगे तो कष्ट बढ़ेंगे, तंत्र बाधा होगी, ऊपरी बाधा लगेगी, क्योंकि पापी व्यक्ति हो जाओगे, और उससे हमारा ही धंधा बढ़ेगा। ठीक होने के लिए किसी न किसी तांत्रिक के पास तो जाना ही पड़ेगा, किसी न किसी साधक मनुष्य के पास जाना पड़ेगा, भोपे के पास जाना पड़ेगा, पंडा पुजारी के पास जाना पड़ेगा, भगत के पास जाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वो भी तो पैसा लेगा। करो पाप करो, और पंडित लोगों को, शास्त्री लोगों को दान देते रहना, तांत्रिक लोगों को पैसे देते रहना, हॉस्पिटलों में भी पैसे खर्च करना, और एक समय के बाद अपने इस परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाएगी, पागल हो जाएगा, तो पागल को कौन संभालेगा। तो ईश्वर कहता है कि मैं अपने ऊपर कुछ नहीं लेता हूं, तू जैसा खेत बोता है वैसे ही तो फल दूंगा। तेने गेहूं बोए तो मैं गेहूं दूंगा, और यदि तुम कांटे बो करके आए तो मैं कांटे ही दूंगा तुम्हें। तो मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगाते हो कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। मैं कौन होता करने वाला। ईश्वर कहता मैं कुछ नहीं करता, मैं तेने जो कर्म किया है उसका फल समय समय आने पर देते रहता हूं। क्योंकि बहुत से मनुष्यों को जब क्रोध की सीमा अंत हो जाती है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तो जब उसे कष्ट मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, तो घर के अंदर जो एकाध अगरबत्ती लगाता था, दीपक लगाता था, कभी कभी उसका परिवार का कोई सदस्य, तो घर के अंदर कुछ मूर्तियां रखी रहती थी, फोटो रखी रहती थी। जब उसको क्रोध आता था, ईश्वर के ऊपर आता है, तो वो भगवान को उठा करके फेंक देता है, नदी में विसर्जन कर देता है। और कई बार तो इतना ज्यादा उसके मन में विद्वेष उत्पन्न हो जाता है इस सनातन धर्म के प्रति कि वो धर्म का परिवर्तन कर लेता, धर्मांतरण कर लेता है। बोले हमें कोई दीपक नहीं लगाना, हमें कोई अगरबत्ती नहीं लगाना, हमें कोई पूजा नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। तो क्या करोगे? धर्मांतरण कर लिया। कुछ धर्म ऐसे हैं हमारे यहां पे जहां पे दीपक भी नहीं लगाया जाता है, कोई पूजा नहीं होती है। उस धर्म के अंदर परिवर्तन कर लिया
क्योंकि भगवान से डर लगने लगा है, नाम लेने से डर लगने लगा है, या फिर भगवान काम नहीं करता। इसलिए जीवन की सच्चाई पर उतरो और सुनो, डरो मत। दिल दिमाग की घंटियां खोलने के लिए ही हम ये इस प्रकार के कड़वे प्रवचन आपको देते हैं। यदि हमारी आज की इस वाणी से, इस संदेश से हमारे सनातन धर्म के भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, या जवान लड़के लड़कियों को आत्मा को ठेस पहुंची हो, दिल में ठेस पहुंची हो, मन खराब हुआ हो, तो माफी चाहेंगे। क्योंकि कड़वी गोली ही मनुष्य को बीमारी से ठीक करती है। मत खाओ। और पंडा, पुजारी, शास्त्री, मंदिर जाकर के तंत्र मंत्र के जानकार व्यक्तियों को, भगत लोगों को, भोपा लोगों को पैसे देते रहना। जय माता दी, जय मां कामाख्या।